way of checking the congruency is, first we need to look at the shape. So tell me, are the two shapes the same? क्या ये दोनों shapes आपस में same हैं? Think about it. No. तुमने shape देख के बता दे कि दोनों shapes आपस में same नहीं है. So the shapes are not the same. Then let's look at the vertex. Vertex compare करते हैं, यानी corners. So if I'll choose any one picture, any one figure. So in the first figure we're having three vertex D, E, F. मुझे यहाँ पे देख के बताएं कि यहाँ पे D कोई ऐसा ऐसा वर्टेक्स है इस शेप में जो बिल्कुल D के बराबर हो. What do you think? Is there any vertex which is similar to D in this figure? क्या ऐसा कोई कॉर्नर है जो बिल्कुल D के बराबर हो इस शेप में? Is there any vertex? अगर हम D को देखें यहाँ पे और हम बाकी साइड्स को देखें, D का एंगल देखें और बाकी के यहाँ पे साइड्स देखें, तो कोई भी यहाँ पे D के साथ मैच नहीं कर रहा है. अगर हम E को देखें, क्या E के साथ कोई मैच कर रहा है यहाँ पे? नो. क्या F के साथ कोई मैच कर रहा है? Is there any corner matching with F? No. So we say that vertex in both figures. Okay बेटा, we are talking about congruency. ठीक है, हम दोनों शेप्स को आपस में देख रहे कि दोनों सेम है या नहीं. पहले हम लोगों ने शेप चेक की थी. शेप तो हमने पहले देख के बताते थे कि शेप आपस में सेम नहीं है. ठीक है, फिर हम इनके कॉर्नर्स को कंपेयर कर रहे थे. जब हमने इनके कॉर्नर्स को कंपेयर किया, हमें पता चला कि इनकी कॉर्नर्स भी कोई सेम, द कॉर्नर्स आर आल्सो नॉट द सेम. ठीक है, सो वर्टेक्स इन बोथ द फिगर्स आर नॉट congruent. जब आपने कंपैरिजन किया, आफ्टर कंपेयरिंग यू विल राइट दिस स्टेटमेंट अबाउट द वर्टेक्स. ठीक है, फर्स्ट थिंग, shape is not the same. Second thing, vertex are not the same. जो जो कंपेयर करते रहेंगे उसके बारे में स्टेटमेंट भी लिखते रहेंगे. ओके, आफ्टर दिस, थर्ड थिंग, आफ्टर vertex what do we compare? We compare the angles. Let's look at the angles. Now if you see here in the angles, in shape DEF we have three angles, और जो हमें एंगल यहाँ पे दिया हुआ that's 90 degree here, that's on E. और अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमें एंगल यहाँ पे दिया हुआ it's actually T. So again if we see angle E is equals to 90 degree. अब मुझे यहाँ पे देख के पता है कि कैसा कोई एंगल है शेप में जो कि 90 डिग्री है. Is there any angle in this shape STU, in this triangle which is a 90 degree angle? कहाँ पे बन रहा है? Where? I'm zooming it. Just look at it carefully. अब देख के बताओ क्या ये 90 डिग्री है? Look at it very very carefully. Is the angle U 90 degree? No, it is not a 90 degree angle. अब मैं आपको बता रही हूँ क्यों. अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें, look at this triangle very very carefully. इस ट्रायंगल की साइड्स पे ना डैशेस बने हुए. दिस मीन्स दैट दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है.
और ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल सच अ ट्रायंगल एज आइसोसेलेस we call it isosceles triangle. Those triangles जिनकी दोनों साइड्स इक्वल हो उन्हें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड क्या है? बराबर है। अब जो एंगल ये वाली साइड बनाएगी वही एंगल ये वाली साइड भी बनाएगी। If this side is making 80-degree angle, this will also make 80-degree angle. So पहली बात इस बात से प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। दूसरी बात, हम इसके शेप को ही देख के समझ सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल हमेशा ऐसे होता है, इट इज लाइक दिस। लेकिन अगर आप गौर करें, ये थोड़ा सा बेंड हो रही थी लाइन, इट वाज गोइंग दिस वे। तो ये देख के ही लग रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। Shape is not the same. Vertex are also not the same. Cross. Their angles are also not the same. Now the last thing we are left out is the sides. अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है साइड चेक करनी है। ठीक है, मैंने आप जस्ट ओके। सो अब जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है साइड्स का। साइड्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि हम वही साइड्स कंपेयर करेंगे जो हमें दी हुई है, which are given to us in the question. So if you see here, you're given side DE. So side DE is equals to 5 centimeter. Now tell me one thing. Which is the side in the second shape जिसकी बिल्कुल लेंथ बराबर होगी DE के साथ? कोई ऐसी साइड है STU में जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो? देखिए यहाँ पे DE इज 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं क्या STU में कोई ऐसी साइड है जहाँ पे साइड 5 सेंटीमीटर हो? इज देयर एनी साइड एज सच? बिल्कुल है, देयर इज। सो ST is equals to 5 सेंटीमीटर। और बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम लोगों ने 4 टेस्ट करने, एक शेप का टेस्ट किया, वर्टेक्स का टेस्ट किया, एंगल्स का टेस्ट किया, साइज का टेस्ट किया। कोई शेप कॉन्ग्रुएंट है उसके लिए फोर टेस्ट तो सही आने चाहिए। ये ऐसी बात है कि हमें कोई बीमारी टेस्ट करनी है तो किसी बीमारी को पता लगाना है तो उसके 4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक टेस्ट सही आ गया बाकी 3 टेस्ट सही ना आए मतलब वो बीमारी नहीं है। यू गेटिंग द पॉइंट? अगर इफ एनीबडी वांट्स टू गेट डायग्नोज्ड फॉर अ डिजीज, फॉर एग्जांपल अभी ये बात करते हैं कोविड-19 की। ठीक है, कोविड-19 का जो जो अभी वायरस है, लोग जो है थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन जब टेम्परेचर चेक करते हैं उसका मतलब ये थोड़ी है उसको कोविड हो गया। नो, इट्स नॉट दैट द पर्सन इज हैविंग कोविड, ही माइट बी हैविंग फीवर बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। वो जो स्क्रीनिंग होती है यूजिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोस्टैट, वो सिर्फ टेम्परेचर चेक करता है कि इसको बुखार है या नहीं है। अब जिसको बुखार हो रहा है उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कोविड हो गया। ठीक है, अगर एक टेस्ट सही हो रहा है बाकी टेस्ट अगर गलत आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं है, चाहे उसमें एक भी सही क्यों ना है। इफ यू सी हियर, हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स 5 सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ पे देखिए डैश बना हुआ है। डैश का मतलब होता है कि दोनों साइड्स के बराबर है। इफ दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, द अदर साइड विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर। सिर्फ एक टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी सिर्फ साइड सेम हो रही है, बाकी कुछ भी सेम नहीं हो रहा। ठीक है, सो वी से दैट एस टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसको आप जब लिखेंगे यू विल राइट इट लाइक दिस, डी ई इज इक्वल्स टू एस टी इज इक्वल्स टू एस यू, सॉरी इज मेड मिस्टेक हियर, एस यू, which is equals to
5 सेंटीमीटर्स। फिर आप एंड में लिखेंगे दैट ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल डी ई एफ is not congruent to triangle ST and U। ठीक है, सो इसको मैं दोबारा सबको लिख के दिखा रही हूँ टू मेक इट क्लियर। आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन। जब आप ये सब कुछ लिख लेंगे, शेप टेस्ट की, आपने वर्टिस टेस्ट किया, यू हैव टेस्ट द एंगल्स, यू हैव टेस्ट द साइड्स, एट द एंड यू गोना राइट सो then triangle DEF is not congruent to triangle STU. This is our answer. Is it clear to all of you? Any problem? Last class में your homework was practice now number 3 part A. Today you're gonna do part B as your homework. Fine? Now let's come towards work example number 4. The question is, in the figure, triangle ABC is congruent to triangle CED. अब यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस इज टेलिंग अस दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये बता रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स आपस में क्या है, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए फर्क, देखिए क्वेश्चंस को पहले यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। इफ दे टेलिंग अस दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, वी आर टेंशन फ्री। if they're not telling us if they're congruent or not, we have to worry about, we have to check that if the two figures are congruent or not. जब बता दिए कि congruent है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ काम करेंगे। So first part, given that angle BAC is 20 degree, angle CDE is 60 degree, and angle side AB is 8.8 centimeters and side CD is 10 centimeters. पहले हमें ये रीड करना है, समझना है कि ये है कहाँ पर। So angle BAC, so come towards BAC. Angle BAC is 20 degree। सब पहले फिंगर्स मूव करेंगे और चेक करेंगे। आप लोगों के पास स्क्रीन है तो आप लोग स्क्रीन पर भी अपनी फिंगर्स को हिला सकते हैं, ठीक है। सो एंगल BAC is 20 degree, then angle CD, so comes towards C, D or E, CDA is 60 degree, angle CDE is 60 degree। तो ये हमारे पास दो एंगल्स है। नाउ साइड AB, side AB is 8.8 centimeters, side AB is 8.8 centimeters and side CD is 10 centimeters। ठीक है, अभी हम लोगों ने चेक कर लिया, जगह पता नहीं जी, सिमिलर नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है। मैं बता दिए क्वेश्चन में कि कॉन्ग्रुएंट है। अब ना हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे शेप, वर्टेक्स, साइज, एंगल चेक करने में, क्वेश्चन में बता दिया। बिल्कुल साइज बिल्कुल सेम है रेहान, सिर्फ शेप को उल्टा करके रखा हुआ है। अगर आप इस शेप को देखो ना, ये शेप थोड़ी सीधी करके रखी हुई है, इसी को अगर हम उल्टा कर दें, फ्लिप कर दो ऊपर की तरफ, इस पार्ट को उल्टा कर दो, ठीक है, तुम्हारे पास बिल्कुल E 90 डिग्री देख लो, 90 डिग्री नहीं है ये, इट्स नॉट 90 डिग्री, इट सीम्स टू बी, देखने में 90 डिग्री लगता है रेहान, बट इट इज नॉट 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री अगर होता तो बिल्कुल ऐसे होता है, यू नो, इट हैज टू बी दिस, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ गई है इसकी साइड, ठीक है रेहान। हम्म,
बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी जा रही है। देखिए जब हमें बता देना कि क्वेश्चन में कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे पता है कि उसकी शेप भी बिल्कुल सेम होगी। आई नो दैट द वर्टेक्स विल बी द सेम। हाँ, मुझे पता है कि शेप भी सेम है, मुझे पता है कि वर्टेक्स भी सेम है, मुझे पता है कि इसके एंगल्स भी सेम है, मुझे पता है कि इसकी साइड्स भी सेम है। आई नो दिस, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन दो काम आपको फिर भी करने हैं। चाहे आपको बता दिया जाए ना, आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम ये है कि आप पहले वर्टेक्स को कंपेयर करेंगे। ये हैबिट बनाएं, क्योंकि आपको अगर बता भी दिया जाए ना कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, आपने तब भी कंपैरिजन करना है, चेक करना है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है। इससे क्या होगा, आपका आधा आधा आपका काम हो जाएगा। कैसे करेंगे? पहली चीज वर्टेक्स, कोई भी एक शेप को चूज करें। डी ई एफ करेंगे, सॉरी सी डी ई करेंगे या ए बी सी, कौन सी शेप चूज करें? चूज एनी वन शेप, चूज एनी वन ट्राइंगल। Which triangle should we do? ABC or CD? Okay, I'm getting ABC. So let's take ABC. I'm going to write down the vertices A, B, and C. Now I'm going to compare it. A on this triangle, जो यहाँ पे A है, वो यहाँ पर second triangle में कौन से corner है? Angle A here is equals to which corner over here? Which corner? अगर आप गौर करें ये एंगल ए जो है, एक्चुअली दिस इज एन अक्यूट एंगल, ये एक अक्यूट एंगल है, छोटा सा एंगल है। तो हमें भी यहाँ पे सेकंड शेप में एक छोटा सा एंगल ही या छोटी वाली साइड देखनी पड़ेगी, जहाँ पे छोटा सा एंगल बन रहा है, ठीक है। दैट इज सी। सो सी। नाउ कम्स टुवर्ड्स बी। यस। सो vertex b vertex b is equals to which vertex here? जो यहाँ पे कॉर्नर बी है, वो यहाँ पे किस कॉर्नर के बराबर है? कॉर्नर बी हियर इज इक्वल्स टू विच कॉर्नर हियर? विच कॉर्नर हियर? इट्स डी। लुक एट इट केयरफुली, गौर से देखें। ई, आप पहले लुक एट द एंगल, एंगल देखें, एंगल देखें, शेप देखें उसकी। सो इफ यू सी हियर बी एंड ई, they look the same, so that is angle B is equals to, or vertex B is equals to vertex E. Now coming towards the last one, C, जो यहाँ पे C है। अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, हम इस ट्रायंगल की बात करें, हम लोगों ने ट्रायंगल ABC चूज किया है, हम लोग ऊपर हमने चूज नहीं किया था। जो मैंने पे ब्लू में वर्टेक्स लिखे हैं ये ABC है। तो ये ना कि बहुत से बच्चे अक्सर दे गेट कंफ्यूज्ड एंड दे लुक एट द अपर वन। नो, वी आर लुकिंग एट दिस। जो यहाँ पे कॉर्नर C है, इट्स इक्वल्स टू विच कॉर्नर अप? थिंक अबाउट इट। Corner C here is equals to which corner here? सोच लें। Yes, it is D. Fine. So whenever you're told that they are congruent, you will just first thing you will calculate the vertex. Vertex compare करेंगे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, if vertex are the same, angles भी same होंगे और sides भी same होंगी, ठीक है। So now here calculate part 1 angle ECD। हमें पता लगाना है कि एंगल ECD, एंगल ECD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ECD? जब वो हमसे कहते हैं एंगल ECD, तो ये जो E है
ई और डी, जो ये दो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली बॉडीगार्ड्स हैं। वो एक्चुअली किस एंगल की बात कर रहे हैं? वो एक्चुअली बात कर रहे हैं एंगल सी के बारे में। हमें पता लगाना है कि एंगल सी कौन सा है। आपको याद होगा आई हैव टॉट यू गाइस हाउ टू राइट द नेम ऑफ द एंगल। तो हमेशा नाम कैसे लिखते हैं? जो जिस एंगल के बारे में हमें बात करनी होती है उस एंगल का नाम हम लोग सेंटर में लिखते हैं और बाकी दो साइड्स के नाम हम लोग उसके राइट और लेफ्ट पे लिखते हैं। तो एंगल ई सी डी में हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल सी फाइंड करना है। So we need to find angle C here. अब मुझे यहाँ पे देख के बताएं, यहाँ पे एंगल C किस एंगल के बराबर है दूसरी वाली शेप में? हम पार्ट 1 करें तो हम यहाँ पे अगर गौर करें, एंगल C is equals to which angle on the second shape? जिन्होंने वर्टेक्स कंपेयर किया होगा उनको पता है, उनके पास ये लिखा हुआ होगा, यू कैन सी दिस। लुक एट दिस, वर्टेक्स A is equal to वर्टेक्स C। तो अगर कॉर्नर सेम है, इफ द कॉर्नर्स आर द सेम, मतलब उनके एंगल्स भी क्या होंगे? उनके एंगल्स भी सेम होंगे। सो वी नो दैट वर्टेक्स C इज इक्वल्स टू वर्टेक्स A। एक तो ये थियरी भी है, हमने वर्टेक्स के थ्रू देखा। दूसरी चीज हमारी कॉमन सेंस भी है। हम इसका अगर साइज भी देखें तो हमें देखकर ही लग रहा है कि ये दोनों साइड्स क्या होंगी आपस में? दे विल बी इक्वल। सो एंगल A, we're going to write it like this, angle A, angle A is equals to angle C which is equals to 20 degree। ठीक है, ये हमारा मेन आंसर हमारा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल ECD is equals to which angle? हम भी सेकेंड वाले एंगल को विद बॉडीगार्ड्स लिखेंगे, एंगल CAB, angle CAB which is equals to 20 degree. This is the way we write our answer. Is it clear to all of you? Any problem? समझ में आ रहा है सबको? चलो मैं ये समझाती हूँ। Look at it carefully. देखिए, हमने बोला कि ये एंगल C है और ये एंगल A। मैंने बोला कि ये दोनों एंगल्स के आपस में these two angles are equal। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें ना, मुझे ये क्वेश्चन जो ये हमें एंगल दिया हुआ था C, इस एंगल C का मुझे प्रोफेशनल नाम दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? एंगल ECD, यानी ECD। तो जब मैं A की बात करूंगी ना तो मैं A का भी मैं प्रोफेशनल नाम बताऊंगी। ये ऐसी बात है कि अगर आप किसी अच्छे बंदे से मिलने के लिए जा रहे हो जो प्रोफेशनल बंदा है, अगर वो बंदा प्रोफेशनल तो आप भी प्रोफेशनल तरीके से बात करोगे। सो अगर मुझे क्वेश्चन में किसी भी एंगल का प्रोफेशनल नाम बताया हुआ है लाइक ECD, तो मैं एंगल A का नाम भी प्रोफेशनली बताऊंगी। कैसे? मैंने पहले एंगल A का नाम लिखा, मुझे पता है कि एंगल A साइड C और साइड B के दरमियान बना, तो मैंने एक साइड पे साइड C लिखा, एंगल A मैंने सेंटर में लिखा, साइड C मैंने एक साइड पे लिखा और साइड C मैंने साइड B में दूसरी साइड पे लिखा, मैंने एंगल का साइड बना दिया। समझ में आए किस तरीके से एंगल्स के नाम लिखते हैं? ये तुम पहले कर आए, ठीक है? तो एक्चुअली मैंने ना इसका प्रोफेशनल नाम लिखा है, एंगल A का प्रोफेशनल नाम लिखा है, ठीक है? तो अब मैं क्या लिखूंगी? एंगल ECD जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। मुझे पता है कि यहाँ पे किस एंगल की बात करें? एंगल C की बात करें, क्योंकि वो सेंटर में आ रहा है। याद रहे कि हमेशा जब प्रोफेशनल नाम दिया जाता है ना, तो वो किसकी बात करते हैं? उस एंगल की बात करते हैं जो बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ हो। एक्चुअली इसकी लाइफ को खतरा होता है, तो इसके राइट और लेफ्ट पे ना बॉडी गार्ड्स खड़े कर देते हैं, ठीक है? सो एंगल ECD इज इक्वल्स टू एंगल
CAB। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे किस एंगल की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है सेंटर वाले एंगल यानी A। And what is the value? The value is equals to, which is equals to 20 degree। समझ में आया सबको? Any problem? Is it clear? आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूछा जाएगा आप उसको उस तरीके से जवाब देंगे। If someone is talking to you in English, you will talk to him in English. You will not reply him in Urdu. Is it clear?